ओके, स्पेशल क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज मोशन मंडी में एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पेशल क्वेश्चन सीरीज का मतलब है कि कुछ ऐसे भी स्पेशल क्वेश्चन हैं 5 से 10 हर चैप्टर में जो जिनको नॉर्मली डिस्कस नहीं किया जाता, टॉपिक पढ़ा दी जाती है, पर ये अंदर अंदर 5-10 क्वेश्चन होते हैं जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो इसको मैंने बनाया हुआ है स्पेशल क्वेश्चन सीरीज। मैं 5 से 10, डिपेंड करता है चैप्टर वाइज उसमें कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उनकी डिस्कशन की जाएगी। तो आज मैं एक ऐसे क्वेश्चन को पिक कर रहा हूँ मोशन इन वनडी में, जो कि वैसे तो 2021 में आया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक जगह नहीं आया, बहुत जगह पे घूम फिर करके आता है। और पहली बार आता है तो इसके 2 फॉर्मूलाज हैं जो हमें लर्न करना होता है, लेकिन बिना इसको डिस्कशन करे, बिना इसको समझे आप इसको लर्न नहीं करेंगे, और जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए सॉल्व करना थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो वन टाइम है, इसको सॉल्व करिए और फिर उसको याद रखिए, प्रैक्टिस में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल रेस्ट में है और रेस्ट से अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चलता है, थोड़ी देर तक तो अपनी स्पीड बढ़ाता है और उसके बाद ब्रेक लगाना शुरू कर देता है, यानी रिटार्ड करना शुरू कर देता है बीटा से, और रिटार्ड करता करता जाके 0 हो जा रहा है। मतलब 2 फेज में है, 3 फेज में भी आ सकता है, लेकिन 2 फेज में बड़ा कॉमन है कि पहले एक्सेलरेशन का फेज, फिर रिटार्डेशन का फेज, और फाइनली 0 पे पहुंच जाता है। अब क्वेश्चन क्या होता है कि पहले फेज में t1 टाइम, दूसरे फेज में t2, पहले में s1 डिस्टेंस, दूसरे में s2। अब ये क्या करते हैं, कई बार टोटल टाइम देते हैं और टोटल डिस्टेंस पूछ लेते हैं। टोटल डिस्टेंस दे दिया, टोटल टाइम पूछ लिया, तो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन सॉरी डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन अक्सर पूछा जाता है। तो अभी ये क्वेश्चन तो आपने देख लिया, यहां मैंने ड्रॉ भी कर रखा है, थोड़ा इसको समझते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं एक बार। तो सपोज एक पार्टिकल है, यहां से स्टार्टिंग से u इज इक्वल टू 0 से इसका जो एक्सेलरेशन है वो प्लस अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन की वैल्यू, और वो यहां तक पहुंचता है। यहां उसकी एक मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है जिसको मैं vm कह देता हूं, मैक्सिमम वेलोसिटी को vm, और उसके बाद वो रिटार्ड करना शुरू कर देता है। तो जो दूसरी एक्सेलरेशन लगती है वो माइनस बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और फाइनली यहां आकर के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। इजंट इट? आई होप आपको क्लियर है। अब अगर आपसे यहां का टाइम पूछा जाए t1, तो क्या t1 के लिए इक्वेशन होती है v माइनस यू अपॉन ए, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से क्या टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी है vm, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और एक्सेलरेशन कितना है अल्फा। तो क्या t1 का फॉर्मूला हो जाएगा vm अपॉन अल्फा? इजंट इट? आई होप आपको ये वाली कहानी क्लियर है कि tm का फॉर्मूला क्या है vm अपॉन अल्फा। सिमिलरली अगर सेकेंड टर्म की बात की जाए, ध्यान से समझिएगा, तो यहां t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो v माइनस यू अपॉन ए, फॉर्मूला अभी भी सेम। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 अगर आप देखें तो, और ये जो vm है क्या वो इस पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, जो यहां का फाइनल है वो इस पार्ट के लिए तो इनिशियल है, इसको आप v1 कह सकते हो। v1 vm के बराबर है, लेकिन सेकेंड पार्ट के लिए यही v1 क्या u2 का काम करेगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी कही जाएगी, क्योंकि यहां से घटना शुरू होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो अगर यहां आप रख दो vm माइनस में और अपॉन माइनस बीटा, तो आप t2 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा vm अपॉन बीटा। इजंट इट? तो क्या आप t1 और t2 इसकी कहानी समझ गए? तो अगर आपसे t1 और t2 पता लग गया, तो अगर आपसे टोटल टाइम पूछा जाए कि टोटल टाइम बताओ, टोटल टाइम कितना, तो आप आराम से टोटल टाइम इज इक्वल टू लिख सकते हैं t1 प्लस t2। इजंट इट? तो कैपिटल T अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों में vm अपॉन अल्फा प्लस vm अपॉन बीटा, अगर vm कॉमन ले लो तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। याद रखना है आपने, कोई स्टेप में कोई दिक्कत हो तो बताइए। समझ आ रहा है? आई होप आ रहा है, नहीं तो आप फिर भी समझ लीजिए vm अपॉन अल्फा प्लस vm अपॉन बीटा, vm को कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बचा। तो आप इसको चाहें तो ऐसे भी थोड़ा सुलझा सकते हैं एलसीएम लेकर के, अल्फा बीटा का एलसीएम तो अल्फा बीटा हो जाएगा और ऊपर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, या फिर बीटा प्लस अल्फा, प्लस में एक ही बात है। तो हमने टोटल टाइम की ये इक्वेशन डिराइव कर ली, इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको इस बात की प्रॉपर क्लैरिटी मिली कि टोटल टाइम का क्या रिलेशन है अल्फा बीटा के साथ। बस इसमें vm का टर्म आ रहा है,
ओके, ठीक है। अब जरा आते हैं एक और सिनारियो। मान लेते हैं जो फर्स्ट वाले में डिस्टेंस ट्रेवल है वो S1 और जो सेकंड पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल है वो S2। अब वेलोसिटी पता है और S निकालना है, तो थर्ड इक्वेशन आप लगा सकते हो मोशन की, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। जैसे आपने टाइम वेलोसिटी के लिए टाइम निकालने के लिए फर्स्ट चूज किया, ऐसे ही वेलोसिटी और पोजीशन का जो रिलेशन है वो थर्ड वाला है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आप चाहें तो थर्ड रिलेशन आप यहां से निकाल सकते हैं। तो जरा आते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है, अगर आप ध्यान दें तो थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां से s की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप कहेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, इजंट इट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चलो फर्स्ट पार्ट की आप डिस्टेंस बताओ, फर्स्ट पार्ट, तो आप क्या कहेंगे, फर्स्ट पार्ट S1 इज इक्वल टू, तो v कितना है, तो vm का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन है अल्फा, इजंट इट। तो क्या S1 की वैल्यू vm स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा आ गया, आया ना, ये आ गया। ऐसे ही अगर आप S2 के लिए देखें तो S2 के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0, इनिशियल वेलोसिटी vm का स्क्वायर और एक्सेलरेशन है माइनस बीटा, तो आपने माइनस बीटा लिखा। तो ओवरऑल जो S2 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी vm का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बीटा। ये तो S1 और S2 आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अब फिर टोटल डिस्टेंस बताओ, तो आप S टोटल की जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे S1 प्लस x2। जाहिर है vm का स्क्वायर अपॉन 2 दोनों में कॉमन है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा लिख सकते हो। vm स्क्वायर बाई 2, vm स्क्वायर बाई 2 कॉमन है, बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सो जो S टोटल का फॉर्मूला आया वो आया vm का स्क्वायर अपॉन 2 और फिर से वही बात अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये आ गया टोटल डिस्टेंस का की वैल्यू। तो आई होप आपको ये दोनों सीन क्लियर है। क्या क्या क्लियर है, एक तो टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या था, t इज इक्वल टू वीएम, मैं यहां लिख लेता हूं t इज इक्वल टू वीएम और क्या अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, इजंट इट। ये आ गया t की वैल्यू और s की वैल्यू vm का स्क्वायर अपॉन दिस। तो ये टोटल डिस्टेंस है और ये टोटल टाइम है, लेकिन इन दोनों रिलेशंस में vm आ रहा है। तो अगर s और t का आपस में रिलेशन पूछा जाए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका, s और t का, तो क्या इसमें इसकी कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम डायरेक्ट s और t की वैल्यू निकाल सकते हैं, इजंट इट। तो चलिए जरा निकालें इसको, आइए समझते हैं। मतलब vm नहीं चाहिए हमें, s और t का डायरेक्ट रिलेशन चाहिए अल्फा बीटा के फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादातर अल्फा बीटा दिया होता है। तो अभी क्या करो, आप vm की वैल्यू रिप्लेस कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल इस वैल्यू से देखोगे तो जो vm की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी vm के ठीक सामने t है और ये रिलेशन रेसिप्रोकेट होके इधर आएगा, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये आ गई मैक्सिमम वेलोसिटी। कई बार ये भी पूछा जाता है, ये भी कि मैक्सिमम वेलोसिटी को अल्फा बीटा के टर्म में बताओ, तो इंपॉर्टेंट रिलेशन नंबर ए याद रखिएगा। कई बार मैक्सिमम वेलोसिटी भी पूछी जाती है, तो औरों के साथ ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, vm इज इक्वल टू टी अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। या s की वैल्यू के साथ भी, इसके साथ भी पूछा जा सकता है। कौन सा, रिलेशन नंबर 2 देखिए यहां, कौन सा, vm का स्क्वायर इज इक्वल टू 2s और अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये रिलेशन, इसको कहेंगे रिलेशन नंबर, मैं थोड़ा सा इसको दिखाता हूं, इसको आप कह सकते हो रिलेशन नंबर बी। ये दोनों रिलेशंस भी पूछे जाते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, टोटल डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ। तो ये vm का स्क्वायर है, जब आप vm रखेंगे यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा टर्म अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशंस भी कहीं कहीं पूछे गए हैं। आई होप आपको ध्यान नहीं आया, राइट। अब आइए एक और कहानी कि चलिए ठीक है, अभी हमें s और t का रिलेशन निकालना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो vm के स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, कौन सी, मतलब vm की जगह। तो s कैन बी रिटर्न एज इक्वल टू vm के स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर दोगे,
तो टी और क्या अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा और इसका होल स्क्वायर, चलिए ठीक है, इंटू 1/2, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब अगर ध्यान दो तो s इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये स्क्वायर है, इन दोनों ब्रैकेट्स का स्क्वायर है, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, और 1/2 डिवाइड में है तो t²/2। अब एक चीज और देखिए, ये अल्फा बीटा ऊपर है और यहां अल्फा बीटा नीचे, जब ये इससे कटेगा तो क्या एक सिंगल पावर 1 बच जाएगा, और ये भी इससे कट जाएगा, तो क्या ये दोनों टर्म जब कटेंगे तो 2 की पावर क्या 1 आ जाएगा, क्योंकि यहां इसका स्क्वायर है और नीचे सिंगल पावर है, तो एक पावर कट जाएगी। ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा से अल्फा बीटा कटा तो 2 का पावर 2 है, तो पावर क्या बचेगा, 1 सिंगल बचेगा। तो आपने क्या देखा, ओवरऑल यहां क्या बचा, ओवरऑल बचा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये फाइनल वो एक्सप्रेशन है जिसका कि आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से कहता हूं, ये एक्सप्रेशन है s इज इक्वल टू t²/2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही t के लिए रिलेशन पूछा जाएगा तो आप रूट में चले जाएंगे, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ s, और 2s के अलावा ये रिलेशन इधर आके रेसिप्रोकेट हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन आए, ज्यादातर बच्चों को ये बात याद रहती है, मतलब वो प्रैक्टिस से इन चीजों को समझ लेते हैं, याद रख लेते हैं, ये दोनों रिलेशन s इज इक्वल टू t²/2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, या फिर t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2s अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अगर ये दो रिलेशंस आपके दिमाग में सेट हो गए तो अब जो भी निकालना है आप इनको देख सकते हैं, इनसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रॉपर क्लैरिटी मिली कि इसको कैसे सॉल्व करना है। फिर से एक बार कहें, s इज इक्वल टू t² अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा और t इज इक्वल टू 2s अल्फा प्लस बीटा अपॉन 10। तो अब आ जाइए जरा इस क्वेश्चन में, देखिए जहां इस क्वेश्चन को हम लोगों ने, जहां से इस क्वेश्चन की डिस्कशन की शुरुआत करी थी, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन में है, यहां से देख सकते हैं। अब पूछा है कि द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई, तो s इज इक्वल टू पूछा था। अब s इज इक्वल टू हमें निकालना था, तो हमने इस रिलेशन में s की डायरेक्ट वैल्यू यहां निकाली है, कॉर्नर में अगर देखें तो s इज इक्वल टू t² अल्फा बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है, सॉरी, क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है जो हमने देखा है, क्या क्या t² होना चाहिए अल्फा बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा, तो t² तो है अल्फा बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा, तो डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो अब मुद्दे की बात यह है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा लिटिल बिट हल्का सा t²/2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब इस रिलेशन को देख करके ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये अजीब सा फॉर्मूला है, लेकिन यकीन मानिए जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये दोनों रिलेशंस आपको अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो ये मैंने इक्वेशन बेस्ड प्रूफ कराया है, इसका ग्राफिकल प्रूफ भी है, स्लोप बेस्ड, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी टाइम लेकर के आप ग्राफिकली इसको समझ सकते हैं, पर बाद में जब लिंक करना होगा तो आपको ये फॉर्मूला तो देखना ही पड़ेगा। तो इन दोनों रिलेशंस को याद करिएगा, इसके ऊपर 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिसमें अल्फा एक्सेलरेट कर रहा है, बीटा डिसरलेट कर रहा है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रिलेशन पूछा है। तो फाइनली हमने कंक्लूजन क्या रखा, एस और टी का और टी और एस का रिलेशन समझाए, कोई एक याद रखना है, दोनों नहीं, सिर्फ कोई एक, जैसे एस इज इक्वल टू t²/2 या हाफ t² अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो कोई एक याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, दूसरा तो आप बना ही लेंगे। तो आई होप आपको ये स्पेशल क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। ऐसे ऐसे 4-5 सीरीज में मैं क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग होंगे और कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन या कुछ ट्रिक्स दे करके जाएंगे आपको। चलिए, आपने ध्यान रखिए और क्वेश्चंस लगाते रहिए खूब सारे और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।